जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपको अपने फेज़ 2 की कहानी बताने वाला हूं जो 10 ASC बीटा की है, जो 25 तारीख को हुआ था उसका है। सबसे पहले 5 बजे रिपोर्टिंग होती है। वहां पे डॉक्यूमेंट में आपका चेक होगा आधार और फेज़ 1 और फेज़ 2 का एडमिट कार्ड। यदि आपके पास फेज़ 1 का एडमिट कार्ड भुला गया है तो वहाँ पे बोलते हैं कि जा कर के पहले FIR का कॉपी लाओ और फिर रख लेते हैं। मतलब FIR के थ्रू आप जा सकते हैं वहाँ। FIR करवाने के बाद यदि आपका भुला गया है तो आपको, यदि आपका भुला गया तो ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ पे सब कुछ हो जाता है। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं वहाँ के एयरफोर्स वाले। तो सबसे पहले जब आप गेट पर एंट्री करवाया जाएगा आपको, तो वहाँ पे आपको चेक किया जाएगा आधार कार्ड और फेज़ 1 और फेज़ 2 का एडमिट कार्ड और डोमिसाइल। इतना चीज़ रहना चाहिए आपके पास। उसके बाद आप, यदि आपको देखने में आपका हाइट कम लग रहा है तो आपको चेक करेंगे वो लोग, आपका हाइट मेजरमेंट करेंगे, अन्यथा आपको डायरेक्ट पास कर दिया जाएगा। उसके बाद लगभग 100 से 150 मीटर के दूरी पर वहाँ पे एक अथी है, हॉल है, जहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। और वहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है। 10 से 15 मिनट लगेगा कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में। उसके बाद आप वहाँ पे बोला जाएगा कि यदि किसी को वॉशरूम वगैरह करना है तो कर लो। अभी वहाँ पे रनिंग के दौरान आपको ये सब नहीं किया करवाने देंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद ये सब वॉशरूम हो जाता है। फिर आपको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है, फेस इनरोलमेंट वगैरह हो जाता है। देन आपको बस के थ्रू वहाँ से 1600 मीटर दूर ले जाया जाता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं। वो लोग आपको सबसे पहले वार्म अप करवाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि यदि आपको वार्म अप करने से कोई परेशानी होगी, आप नहीं दौड़ पाइएगा, तो आप वार्म अप करना छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे भेज देते हैं वॉशरूम के लिए, पेशाब वगैरह का कि कर सकते हैं आप वहाँ पर भी। और यदि आप सोच रहे होंगे मेरे जैसे मैं सोचता था कि मुझे अथी रनिंग के दौरान सबसे आगे वाले लाइन में रहना है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि वहाँ पे चेस्ट नंबर के अनुसार लगाया जाता होगा लाइन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा चेस्ट नंबर 22 था और मैं सबसे आगे वाले लाइन में लगा था। मतलब आप जहाँ चाहें तहाँ लग सकते हैं, फ्री हैं। वहाँ पे चेस्ट नंबर के अनुसार नहीं लगाया जाता। उसके बाद वहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है, वहाँ के पीछे से आपको रनिंग स्टार्ट करना है। लगभग 7 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है। 7 मिनट 4 सेकंड कह रहा हूँ, 4 या 5 सेकंड या ज़्यादा दिया जाता है। मतलब सबसे पिछला बंदा जब स्टार्ट लाइन क्रॉस करेगा उसके बाद टाइमिंग स्टार्ट होती है। वहाँ से आप जब शुरू बार आप बस जाइएगा तो आपको दिखेगा कि 1600 मीटर कितना दूर है। इतना दूर दौड़ पाएंगे नहीं कि नहीं, हम लोग को भी ऐसा ही लगता था, बट आप दौड़ पाइएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। बस आपको रनिंग में छोड़ना नहीं है न, दौड़ते रहना है। उसके बाद आप वहाँ पे आपको कुछ देरी तक 2-4 मिनट, हमें तो 2-4 मिनट ही लगभग बैठाया गया था। वो भी टॉप पर बैठाया गया था कि बिल्कुल ऐसे फ्री नहीं जैसे अभी हम बैठे हैं, उस टाइप से नहीं बैठाया गया था। उसके बाद फिर आपको ले जाया जाएगा हॉल, PT हॉल में, जहाँ पे आपको करवाया जाएगा पुशअप्स। 10 पुशअप्स होंगे पहले। वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर बताएंगे कि कैसे किया जाता है। भाई हम लोग में 10 पुशअप्स में होल्ड भी किया जा रहा था लगभग 4 से 5 सेकंड का, और बाहर भी किए थे कुछ लोगों को, क्योंकि हमारे में एक कमांडिंग ऑफिसर यानी कि CO बार बार इधर उधर घूम रहे थे, इसलिए। उसके बाद सीट अप्स होगा, उसके लिए भी बताएंगे। देन आपका स्क्वाट्स होगा। स्क्वाट्स में भी बाहर किए थे, लेकिन वार्न किए थे 2 से 3 बार पहले, उसके बाद बाहर किए थे। ऐसे डायरेक्टली नहीं करते हैं। वहाँ पे सारा चीज़ समझाते हैं आपको कि कैसे करना है। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं वो लोग। देन आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा, जहाँ पे आपका पहले तो 3-4 बहुत सारा डॉक्यूमेंट देते हैं कि आपको जितना जो ले जाएंगे आप फ़ोटोकॉपी, उसमें आपको
बहुत सारा मतलब एप्लीकेशन भरवाया जाएगा, मतलब बहुत सारा। उसके बाद आपको SRT दिया जाएगा। SRT में 35 क्वेश्चंस 30 मिनट में करने होते हैं। वहाँ का क्वेश्चंस बहुत लेंदी होता है। मेरे में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों था, बट क्वेश्चंस बहुत लेंदी था, जिससे मुझे लगा कि टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। और फिर लास्ट में जब मेरा 10 मिनट बचा तो 15 क्वेश्चन करना था। तो 20 के बाद मैंने क्या किया कि जल्दी जल्दी ऑप्शन पढ़ रहा हूँ जहाँ, और ऑप्शन से ही टिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद जब किसी क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है तो तब उस क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ, और जैसे क्वेश्चंस पढ़ रहे थे उसी समय गोला भर रहे थे। उसके बाद पहले मैंने गलती ये कर दिया कि पहले 10 को क्वेश्चन सोल्व किए, उसके बाद गोला भरने में गोला इतना धीरे धीरे भर रहा था मैं कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अन्यथा क्वेश्चंस मैंने कर लिया था भाई, बहुत जल्दी कर लिया था, बट 20 तक किया, लेकिन भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो भरने का प्रैक्टिस आप अवश्य कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लगेगा कि अब मेरा नहीं होगा, ऐसे लगने लगेगा। तो मैंने 35 क्वेश्चंस 2-4 मिनट ऑप्शन पढ़ने लगा तो सिर्फ 2-4 मिनट पहले कर दिया था। उसके बाद सारे बोले 30 मिनट जैसे ही पूरा हुआ, वो लोग बोले कि सारे अपना हाथ पेपर के साथ ऊपर करो। फिर पेपर ले लिया गया हमारे हाथ से, और लगभग अराउंड 15 से 20 मिनट के अराउंड के लगभग में आपको रिजल्ट दे दिया गया, जिसमें से हमारे में तो लगभग 60 से एबव बच्चे आउट हुए थे। थोड़ा था लेंदी क्वेश्चंस और टफ यानी कि उस टाइप से था कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सारे पॉजिटिव हैं, निगेटिव है तो सारे निगेटिव, इस टाइप के साथ क्वेश्चंस। तो उसमें बाहर हुए थे लड़के। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए भेजा जाएगा। यदि आप पैसे अवश्य लेके जाइएगा 100-200, क्योंकि वहाँ पे कैफेटेरिया होता है जहाँ पे मतलब कैश ही लेते हैं, सिर्फ बिना कैश का। वहाँ पे 50 रुपये में भोजन मिलता है। एक्स्ट्रा चीज़ यदि आप ऐड करवाना चाहते हैं तो ऐड करवा सकते हैं, उसके लिए अलग से चार्ज देना होगा। तो उसके बाद खाने के बाद आपको GD के लिए ले जाया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन के लिए। वहाँ PIQ फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे लिया जाया जाता है। PIQ फॉर्म आपको जमा करना होगा। उसके अनुसार फिर आपको 2 ऑफिसर्स मिलेंगे, जिसमें से मेरे में तो ऑफिसर्स ही टॉपिक का ब्रीफिंग किए थे और बताए थे कि कैसे बोलना है, कि मतलब उतनी टफ नहीं थी। मतलब GD में हमारे वाले में तो थोड़ा सा 4-4, 5-5 बंदे एक ही बार में बोलने लगे थे। मैंने बहुत 6 से 8 बार के अराउंड पार्टिसिपेट किया था। और ऐसा नहीं है कि जो बंदे नहीं बोले थे उनको नहीं दिया गया था चांस, जो बंदे नहीं बोले थे उनको चांस दिया गया था। हम लोग को चुप करा दिया गया था, हम लोग ज़्यादा बोल दिए थे तो। और जैसे एक मेरा 72 था चेस्ट नंबर, तो 73 जो नहीं बोला था उसको बोले थे बोलने को, बट वो ज़्यादा बोल नहीं पाया अच्छे से, तो वो बाहर हुआ था। और एक और लड़का था हमारे ग्रुप में, मतलब 2-3 बंदे हमारे ग्रुप से बाहर हुए थे, जो कि मतलब वैसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पार्टिसिपेट किए थे, उतना अच्छा लाइन नहीं बोले थे, इसलिए आउट हुए थे। मतलब वहाँ पे GD बोले तो उतना टफ नहीं था। बच्चे सारे इतने स्लो बोल रहे थे भाई। मैं और एक और लड़का था हमारे ही तरफ का था, वो हम दोनों ही सिर्फ थोड़ा सा बोल्ड आवाज़ में बोले थे। उसके बाद हम लोग का GD हो गया, तो हमें बहुत देर तक बैठाया गया, 6 से 7 बजे तक। उसके बाद हमारा रिज़ल्ट आया तो कुछ लड़के बाहर हुए। उसके बाद हमें बताया गया, सारे ऑफिसर्स बताएं सारे चीज़ें कि कैसे करना है, मेडिकल वगैरह। और CSB की कुछ लोगों को मिला जिनका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं था, जैसे पासिंग सर्टिफिकेट किसी का नहीं होता है, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि 30 दिनों के अंदर आपको जमा करना होगा। और प्रॉपर टाइम देते हैं, बताते हैं कि यदि आपके पास अगर 30 दिनों पूरा होने वाला है और नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। उसके बाद वो लोग
बोले कि ये सब मेडिकल वगैरह में सेटिंग के भरोसे नहीं रहना है, कि क्योंकि ये सब एयरफोर्स में नहीं होता है। देन आपको सारा गाइड किया गया। उसके बाद मेडिकल का चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा और एडमिट कार्ड दिया जाएगा। मेरा गोरखपुर में है, 17 विंग गोरखपुर में दिया गया है, 5 तारीख को है। और इतना होने के बाद फिर वहाँ से हम लोगों को डिस्चार्ज किया गया। तो चलिए, मेरे यही पूरी कहानी थी हमारे 10 ASC बीटा की। और एक और वहाँ का विशेष बात है जो कि हमें ऑफिसर्स के द्वारा बताया गया था। बोले थे कि जो हम लोगों का PSL है वो 14 नवंबर और जो मेरिट लिस्ट है वो 1 दिसंबर को आएगी और ज्वाइनिंग जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। थैंक्स, यहीं तक